हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज समय तथा कारक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद इस चैप्टर में 2 क्लासें और करूँगा, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इसके बाद पाइप तथा नल वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा और चैप्टर दर चैप्टर ये सारे चैप्टर हम कर लेंगे फिनिश। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यदि काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी इसको करता है 15 दिन में। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए का समय और बी का समय, ए का समय है 10 दिन, बी का समय है 15 दिन। इन दोनों के समय का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होती है छोटी से छोटी जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। जो भी एलसीएम आता है वो होता है हमारा कुल कार्य, ये होता है हमारा कुल कार्य। एलसीएम होता है हमारा कुल कार्य। इसके बाद बात करें, ये क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ये जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा कुल कार्य। अब कुल कार्य 30 है, ये 10 दिन लेता है एक कार्य करने को लिए, एक कार्य करने के लिए 10 दिन लेता है। कुल कार्य 30 है तो एक दिन में एक कितना करेगा 3। कुल कार्य 30 है, अगर बी करता है 15 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये इनकी आगे ये क्षमता निकल गई। ए की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 3, बी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 2। यानी अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो एक दिन में ये 5 काम कर सकते हैं। और काम है कितना टोटल, काम है टोटल 6। ए और बी अगर एक दिन में काम करें तो 5 काम करते हैं और काम है टोटल 30। तो ये दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर देंगे, 30/5, यानी इसको ये कर देंगे 6 दिन में, इसको ये समाप्त कर देंगे 6 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यदि तीनों से काम कराया जाए यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए तथा बी यानी ए और बी, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं और सी तथा ए मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं। 10, 15 और 20 इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 60। ए और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी 6। बी और सी की कितनी निकल के आ जाएगी एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4। और सी और ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी 3। 10 को 6 से 10 से 60 में भाग दिया 6, 15 से 60 में भाग दिया 4 और 20 से 60 में भाग दिया 3। इनकी एक दिन की कार्य करने की ये क्षमता निकल कर आएगी। तो ये है कितने, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बी, बी सी और सी ए। 2 ए हैं इसमें, 2 बी है और 2 सी है। तीनों में ये सभी कितने समय में कार्य कर रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं। ये एक दिन में कार्य करने की क्षमता है इनकी 6, 4 और 3, टोटल है ये 13। 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर एक दिन में 13 कार्य करते हैं। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं मैं तो ये क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 13। ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी का कार्य पूछे तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है 13/2, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 काम करते हैं। काम है कितना? टोटल वर्क है 60। 60 में भाग देना है एक दिन के काम से, कुल कार्य में एक दिन के काम से भाग देंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 120/13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको इधर लिख देता हूं, ये हो जाएगा 60/13/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 120/13, ये हो जाएगा 120/13, 120/13, 13 को डिवाइड करेंगे, 120 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 निम्मा 117, 9 सही 3/13, 9 सही 3/13 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी 10 दिन में करता है। यदि ए और बी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में, और 5 दिन उसने कार्य किया। 5 दिन कार्य करने के बाद चला गया, यानी 5 दिन करा उसने कार्य, कितने दिन में से? 10 दिन में से। 10 दिन में से 5 दिन उसने कार्य किया, यानी आधे समय कार्य किया, आधा समय शेष बचा कार्य करने के लिए। और आधे समय में भी कितना समय ले लेता है? 10 दिन ले लेता है। आधे समय की वैल्यू कितनी है? 10, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/1/2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 20। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? बी करता है 20 कार्य। ए किसी कार्य, अब ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। आधा काम ए ने किया, आधा काम बी करेगा, और कितना समय ले रहा है? 10। आधे काम की वैल्यू 10 है, तो एक काम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, यानी बी उसको कितना समय में करेगा? 20 दिन में। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एलसीएम आ जाएगा इसका 20, 2 और 1 इसकी क्षमता आ जाएगी, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। 20 काम को दोनों मिलकर करते हैं, टोटल काम है 20, एक दिन की कार्य क्षमता है इनकी 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर इसे समाप्त कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि वह बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 कार्य करने की एक दिन की क्षमता आ जाएगी 2, ए की आ जाएगी, और बी की कितनी आ जाएगी? 1। यानी पहले दिन ए ने कार्य किया, और पहले दिन ए ने कार्य किया, पहले दिन, और कार्य कितना किया उसने? 2 काम किया। दूसरे दिन बी आया और 1 काम करके गया। एक दिन पहले दिन
ए आया, 2 काम करके गया। फिर दूसरे दिन बी आया और 1 काम करके गया। पहला दिन ये है और दूसरा दिन ये है, 2 दिन हो गए, कुल हो गए 2 दिन। और कुल कार्य कितना हो गया 2 दिन में? 3। कार्य करना कितना है हमको? कार्य करना है हमको 20। कार्य कितना करना है? कुल कार्य कितना है? 20। तो 20 तक हमको जाना है। 3 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो 20 पर पहुंच जाए? तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं, तो उससे नजदीक ही पहुंचना। तो नजदीक पहुंचने के लिए मैं इसमें 6 से गुणा करता हूं। अब 6 से गुणा इधर हुई है तो 6 से गुणा इधर भी होगी। तो कार्य कितना हो जाएगा 6 दिन में? 18। 18 कार्य हो जाएगा 6 दिन में। कितना हो जाएगा 6 दिन में कार्य? 18। और दिन कितने हो जाएंगे? 12 दिन। यानी 12 दिन में 18 कार्य हो चुका है। अब उस कार्य की जो शुरुआत करता है वो आएगा कार्य करने के लिए। कार्य की शुरुआत करता है ए, और ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2। और काम शेष कितना है? 2 काम ही शेष है। यानी कि ए जो कार्य करेगा 1 दिन, उसको पूरा दिन लग जाएगा उस कार्य को समाप्त करने के लिए, यानी पूरा 1 दिन लग जाएगा। तो 1 दिन ए अकेला कार्य करेगा 2, और 18 कार्य हो चुका है, तो कार्य टोटल हो जाएगा आपका 20। 20 कार्य हो गया, और दिन कितने हो गए? 12 और 1 13। यानी 13 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिन। 13 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन गलत है, 13 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।